चलिए अब ये 7वां पाठ का भीष्म प्रतिज्ञा का दूसरा दृश्य को देखते हैं। पहला में हम लोगों ने देखा कि देवव्रत बहुत चिंतित हैं कि हमारे पिताजी क्यों परेशान हैं, इनकी चिंता क्या कारण है, इसकी चिंता को दूर करें। और अब इसको लेकर के क्या होता है, वो अमात्य के पास विचार करते जात के पूछते हैं क्योंकि ऐसे पुत्र को धिक्कार है जो पिता के चिंता को दूर करने का प्रयास ना करे। ठीक है, देखिए दूसरा दृश्य में क्या होता है। द्वितीयम दृश्यम स्थानम अमात्य भवनम। स्थान कौन सा है? अमात्य का भवन, मंत्री जी का घर है। अमात्य आया अंतंग भीष्म दृष्टवा। भीष्म को आते हुए देखकर अहो राजकुमारा देवव्रता, और यो राजकुमार देवव्रत आगम्यताम अलंकृतामाशनदिमिदम। अरे राजकुमार देवव्रत आइए आइए, अलंकार के साथ वो आसन पर विराजमान करते हैं, आइए इस आसन पर विराजमान होइए। देवव्रत प्रणम उपविशति। और देवव्रत क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं और बैठ जाते हैं। ध्यान से देखें, राजकुमार है, मंत्री जी के यहाँ गया है, लेकिन इनकी विनम्रता को देखें हम लोग कि मंत्री जी को क्या किया? प्रणाम किया। क्योंकि उनके पिताजी के काम करते हैं, इसलिए पिताजी के तुल्य हैं। उन्होंने पहले प्रणाम किया, फिर आसन ग्रहण किए। कौन? देवव्रत। राजकुमार कुतो नाम एतस्मिन् समय यत्र आगमनं भवता। राजकुमार इस समय में आपका आना कैसे हुआ? क्या बात है? किसने पूछा? अमात्य ने। किससे पूछा? राजकुमार देवव्रत से। अब क्या होता है सो देखिए। देवव्रत जी कहते हैं अमात्यवर्या अद्य किमपि नूतनं विवृतं दृष्ट्वा विस्मित मानसः तत्समाधानाय भवत् समीपं समुपागतो अस्मि। हे अमात्यवर, आज मैंने कुछ नया चीज़ को देखा और विस्मित हो गया, और उस विस्मित होने के कारण ही मैं आपके पास आया हूँ और उनका उपाय जानने के लिए। अमात्य साश्चर्यम। अमात्य आश्चर्य से करें तत्किमिति, वह क्या है? देवव्रत विद्यमाने क्वपि समस्तेषु सुख साधनेषु नो जाने यद्यकेन हेतुना मम पितृपादा दुखिता चिंताकुल चेतसश्च प्रतीयन्ते। कहते हैं सारे सुख साधन विद्यमान होने के बावजूद न जाने हमारे पिताजी किस चिंता से दुखित हैं, चिंतित हैं। तदेतस्य कारणं ज्ञातुमिच्छामि। मैं उसका क्या कारण है, क्यों चिंतित है, कारण जानने की इच्छा से ज्ञात्वा च तस्य प्रतिकारं कर्तुमिच्छामि। और इस कारण को जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। अमात्य कहते हैं उचित मेवेतद भवादृशानाम आर्यपुत्राणाम, कि हे आर्यपुत्र उचित है, आपने सही किया, उचित किया, ऐसा जानने का प्रयास किया, ये सही किया। देवव्रत तद यदि भवन्तः एतस्य कारणं जानन्ति तर्हि तत्प्रकाशेन अनुग्रहीतव्यो अस्मि। कहते हैं अब देवव्रत जी कहते हैं हे अमात्यवर, यदि आपको इसका कारण मालूम हो तो कृपया करके हमें बताएं। अमात्य जी क्या कहते हैं? राजकुमार बाढ़ं जानामि एतस्य कारणं तु आर्यपुत्र एव अस्ति। कहते हैं कि सही जाना आपने, सही किया आपने, और ध्यान रखिए इस चिंता का कारण आप ही हैं। बड़ा अजीब सी बात है। अमात्यवर क्या कहते हैं? इस चिंता का कारण आप ही हैं। देवव्रत साश्चर्यम। देवव्रत साश्चर्य के साथ कहते हैं अहमेव कारणम, मैं ही कारण हूँ। हाँ धिक्कार है मुझे अगर मैं कारण हूँ अपने पिता की चिंता का। तत् कथमी स्पष्ट निगदिता। कहिए हमें कैसे मैं अपने पिता के चिंता का कारण हूँ। धिक्कार है मुझे अगर मैं ऐसा हूँ तो। पुत्र का धर्म देखिए कि पिता का चिंता का कारण बना, इसके लिए अपने आप को धिक्कारता है। इसीलिए पिता का चिंता का कारण जब खुद ही आप बन जाएं तो पिता को कितना कष्ट होता होगा और कितना आप अधर्म कर रहे हैं ये आप खुद ही जान सकते। चलिए आगे क्या होता है। अमात्य अब इसको बताते हैं कारण कि कैसे आप चिंता का कारण है। चलिए क्या बताता है कारण, देखिए हम लोग आगे जानते हैं।